दोस्तों सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो। आज मैं आपको पुणे वाला लोन एप्लीकेशन पर पूरे 81,000 रुपये का लोन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। और दोस्तों मैं इस पुणे वाला लोन एप्लीकेशन पर ही लोन अप्लाई करके क्यों दिखा रहा हूं, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप 2025 में पुणे वाला लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी लोन की, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको बड़ा लोन मिलेगा। तो भाई हम पुणे वाला लोन एप्लीकेशन पर लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने के साथ साथ इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, कौन कौन सी बेनिफिट हैं, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ हमें यहाँ पर लोन मिलता है, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट तरीका देखेंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने है, और यहाँ पर जो हमने ये 81,000 रुपये का लोन लिया है इसकी ईएमआई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, टेन्योर यहाँ पर देखने को मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ में बताया गया है दोस्तों कि अगर हम यहाँ पर 81,000 रुपये का लोन लेते हैं तो हमारे बैंक में ट्रांसफर होगा 77,633 रुपये। तो लोन अप्लाई करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 77,633 रुपये दोस्तों हमारे बैंक अकाउंट में सफलतापूर्वक ठीक है जमा हो चुके हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आईएमपीएस के द्वारा 5 मिनट के अंदर ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था जब हमने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पर आप हमारा बैंक का स्टेटमेंट देख सकते हैं। अब दोस्तों लोन अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी लोन एप्लीकेशन है जहां पर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लोन आपको मिल भी जाता है। पर दोस्तों आपको उसी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए जो वास्तव में आपको लोन भी दे दे और साथ में लोन के साथ साथ जो आपको लोन प्रोवाइड करे वो आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड एनबीएफसी से लोन प्रोवाइड करे। आज की तारीख में मार्केट में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि फ्रॉड कर रही हैं, आपका डाटा ले लेती हैं, आपको लोन नहीं देती हैं, फिर आप फंस जाते हो। तो ऐसे में दोस्तों पुणे वाला लोन एप्लीकेशन एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है जहां पर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो लोन आपको मिलेगा। पर उससे पहले दोस्तों लोन अप्लाई करने से पहले इसके बेनिफिट के बारे में जानेंगे कि भाई हमें कितने रुपए का लोन मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो पुणे वाला लोन एप्लीकेशन पर आपको 50,000 रुपये से लेकर और 5 लाख रुपए तक का दोस्तों इंस्टेंट लोन मिलता है। और साथ में यहाँ पर जो आपको लोन मिलेगा ये लोन आपको कम से कम 1 महीने और मैक्सिमम 60 महीने के लिए मिलेगा, यानी कि दोस्तों अगर आप कम से कम छोटा लोन लेंगे तो भी आपको 1 महीने के लिए मिल जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो आपको लोन मिलेगा उसका जो डिस्बर्जल है वो वेरी फास्ट होता है, कुछ ही मिनटों के अंदर ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और इस लोन एप्लीकेशन पर जो ब्याज शुरू होता है वो होता है 16% साल से। और साथ में दोस्तों जीरो फोरक्लोजर चार्ज देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों आप अपने द्वारा जब भी आपको लगता है कि आपके पास पैसों का इंतजाम हो गया तो आप एक बार में इस लोन की रीपेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये तो हो गए इसके बेनिफिट। अब बात करेंगे दोस्तों लोन लेने से पहले इसके ठीक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लोन लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 25 साल और मैक्सिमम एज 55 साल होनी चाहिए। देखो बहुत से लोग बताते नहीं हैं, लोन अप्लाई करके दिखा देते हैं। अगर एज आपकी 25 से कम होगी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, और 55 से ज़्यादा होगी तो भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और साथ में दोस्तों आपकी जो इनकम है यानी कि मंथली आपकी जो इनकम है वो 25,000 महीने की होनी चाहिए। तो भाई 25,000 अगर आप महीने के कमा लेते हैं ठीक है, और इसके साथ साथ एज आपकी 25 से लेकर 55 साल के बीच है, और साथ में दोस्तों एक बहुत बड़ी बात जो कोई नहीं बताएगा, आपका सिविल स्कोर भी यहाँ पर 700 या 700 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर लोन मिल पाता है। तो चले दोस्तों अब यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट तरीका बता दिया है। अब लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं। इस ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, नीचे आपको 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। इन तीनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अभी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको एसएमएस, डिवाइस एंड लोकेशन के साथ साथ कुछ और परमिशन है जिनको अलाउ करना है। तो भाई यहाँ पर आपको जो है परमिशन को अलाउ करना होगा। यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आप यस आई एग्री पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यस आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है आपसे कुछ परमिशन मांगती है, परमिशन को अलाउ कर देंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके सामने कई तरीके के अलग अलग लोन देखने को मिलते हैं, जैसे कि बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, कई तरीके से देखने को मिलते हैं, और साथ में देखने को मिलेगा इंस्टेंट लोन। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जैसे क्या आपसे जो है आपका इनकम प्रूफ मांग सकते हैं ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको इंस्टेंट लोन चाहिए, मतलब अगर अभी अप्लाई कर रहे हो तो लोन अभी 10-5 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहां पर अप्लाई करना है इंस्टेंट लोन से। तो यहां पर मैं इंस्टेंट लोन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने आएगा पर्सनल डिटेल वाला स्टेप। अब यहां पर क्या करना है दोस्तों, आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे,
उसके बाद अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन में आप सेलेक्ट करेंगे आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। उसके बाद देखने को मिलेगा एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल देंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस एप्लीकेशन पर सैलरीड पर्सन को इंस्टेंट लोन मिलता है। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर आपका एड्रेस, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद सिटी स्टेट, यहाँ पर आपको अपना स्टेट बताना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आपने जो पैन कार्ड की डिटेल दी है वो पैन कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपका जेंडर वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप ही का पैन कार्ड है तो आई कंफर्म पर क्लिक करेंगे। और आपको लगता है कि ये दी गई जानकारी सही नहीं है तो आप चेंज पर क्लिक करके अपनी डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारी जो है सिविल चेक की जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लोन लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पुणे वाला फिनकोर्प उसी व्यक्ति को लोन देता है जिसका सिविल स्कोर 700 प्लस होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका सिविल स्कोर 700 या 700 से ज़्यादा है तभी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर हमारी जो है सिविल स्कोर को चेक करने के बाद हमारे सामने लोन का ऑफर आया है 81,000 रुपये का। हमें बताया गया है कि आपको 81,000 रुपये का लोन ऑफर किया जा रहा है, जिसमें आपका जो ब्याज रहेगा वो 36% रहेगा एनम, यानी कि 3% पर मंथ। महीने का ब्याज 3% है। ईएमआई हमारी 8,137 रुपये रहेगी और 12 महीने के लिए हमें ये लोन मिल रहा है। साथ में देखने को मिलेगा योर लोन ब्रेकअप, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 81,000 है, प्रोसेसिंग फीस में जाएगा 2,430 रुपये, इस पर जीएसटी पड़ेगा 437 रुपये 40 पैसे और स्टैंप ड्यूटी पड़ेगा 500 रुपये। टोटल मिलाकर 81,000 रुपये का मैं लोन लेता हूं तो मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा 77,632 रुपये 60 पैसे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भाई इस लोन को लेना है या नहीं लेना है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई होगा, यहाँ पर हमें ऑटो डेबिट इनेबल करना होगा और साथ में साइन एग्रीमेंट को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे सामने आया है ऑटो ईएमआई रीपेमेंट। तो भाई यहाँ पर हमें ऑटो डेबिट को इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर है सेटअप यूजिंग नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड। तो आपके पास नेट बैंकिंग है या डेबिट कार्ड है, किसी एक की मदद से आप यहाँ पर अपना ऑटो डेबिट को सेटअप करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, ठीक है, जो भी है आपके पास, उसको सिलेक्ट करने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पर एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, अपने ऑटो डेबिट को इनेबल कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा हमने जो है अपना ऑटो डेबिट यहाँ पर इनेबल कर दिया है। पूरी डिटेल हमारी जो है यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद हमारे सामने आता है लोन का एग्रीमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो लोन हम ले रहे हैं इस एग्रीमेंट को हम चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एग्रीमेंट हमारा वही है जो हमें अभी डिटेल बताई गई है। तो इस एग्रीमेंट को एक बार देख लेंगे। काफ़ी बड़ा एग्रीमेंट है, 81,000 रुपये का लोन है। छोटी छोटी सभी बातें यहाँ पर जो है वो बताई गई हैं कि भाई कितने % का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो सभी डिटेल देखने को मिल जाती है। पुणे वाला फिनकोर्प लिमिटेड यहाँ पर आप जो है कंपनी का नाम देख सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं वो सभी जानकारी बता रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। और उनका जो लोन का एग्रीमेंट है इसको आप एक बार डाउनलोड करके जरूर रख लें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पैसों का मामला है। उसके बाद एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, 24 पेज का जो है ये एग्रीमेंट होता है। और यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो दी गई है। आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर है एंटर आधार। अब अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद दोस्तों सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे हमारा जो लोन का डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और जैसे ही ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाता है तो आप उसका स्टेटमेंट देख सकते हैं, पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो भाई एप्लीकेशन के अंदर हमें जो है हमारी आईडी देखने को मिल गई, लोन का अमाउंट देखने को मिल गया, हमारा जो लोन है वो एक्टिव है। और पे ईएमआई पर क्लिक करके आप अपने तरफ से एडवांस में भी ईएमआई पे कर सकते हैं। स्टेटमेंट पर क्लिक करके आप पूरे लोन की स्टेटमेंट को देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्टेटमेंट के अंदर रीपेमेंट शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, लोन का स्टेटमेंट देखने को मिलेगा और आपका जो है वेलकम लेटर भी देखने को मिल जाता है। तो सारी की सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो हूँ बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। तो फिलहाल आप देख सकते हो 77,633 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको पुणे वाला फिनकोर्प की तरफ से मैसेज देखने को मिल जाता है।